गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं चंद्रकांत आप सबका स्वागत करता हूं मेरा दूसरा वीडियो में। ये वीडियो एक अच्छा वीडियो रहेगा जिसको मतलब रियलिटी के साथ है। जैसे हम सभी को पता है कि हम एक अच्छे सुंदर सा स्ट्रॉन्ग घर बनाने के लिए हमारा नींव का पहले तैयारी करते हैं। वो नींव बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से होना चाहिए, तो प्योर फॉर्म में हो और अच्छे से हो, तब जाके हम उसके ऊपर कितने मंजिल बनाना है क्या है हम डिसाइड करके बाद में करेंगे, या बाद में सपोर्ट दे के भी किया जा सकता है। लेकिन पहले से यदि हम सारा कुछ तैयार करते हैं बहुत अच्छे तरह से, तो फिर कोई गड़बड़ होने का चांसेस है ही नहीं। तो उसी तरह योगासना स्पोर्ट्स हो या एथलेटिक्स हो या रेसलिंग हो या कोई भी स्पोर्ट्स को देख लीजिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स किसी का भी देखिए, तो हर किसी में हमें चाहिए बेसिक फंडा क्लियर। बेसिक से हमें लर्न करना चाहिए, बेसिक से हमें स्किल्ड के ऊपर पकड़ होना चाहिए, उसके बाद जाके एडवांस करना है, हाई परफॉर्मेंस पे जाना है, सब कुछ। ये सारा चीज़ कहाँ से शुरू होता है? जैसे बच्चे पैदा होने के बाद माँ के साथ रह के, पेरेंट्स के साथ रह के माँ बाबा बोलना सीखते हैं, और वो पहला गुरु माँ बाबा होते हैं। उसी तरह माँ बाबा से होने के बाद बच्चे आते हैं स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी स्कूल के टीचर सब्जेक्ट से लेके फिज़िकल एजुकेशन तक सब पढ़ाते हैं। फिर आगे हाई स्कूल तक। हाई स्कूल में जब स्पेशलाइजेशन टीचर्स रहते हैं, स्पोर्ट्स के टीचर का मायने बहुत ज़्यादा रहता है। फिजिकल एजुकेशन टीचर जो रहते हैं वो बच्चे को अपने दोस्त की तरह, अपने बच्चे की तरह और अपना उम्मीद की तरह वो तैयार करते हैं। जो स्पोर्ट्स टीचर नहीं बन पाए, कुछ ही भी कारण के वजह, पॉलिटिक्स हो या एक्सपोजर नहीं मिला, इंजरी हो या कुछ भी रीज़न के वजह से नहीं हो पाए, वो कहीं ना कहीं वो ड्रीम देखते हैं कि मैं मेरे बच्चे को वहाँ इतना स्ट्रांग बनाऊंगा, इतने आगे पहुँचाऊँगा, ताकि वो जाके आगे सही से रिजल्ट कर पाए। उसी के वजह से चॉइस पे ले आते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर बनते हैं। टीचर बनने के बाद बच्चों को ट्रेन करते हैं, ग्रास रूट से ट्रेन करते हैं। उनको ABCD सिखाने से लेके सेंटेंस बोलने तक सब कुछ स्पोर्ट्स का जो है वो सिखाते हैं। जब वो बच्चे एक परफॉर्म करके डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल तक आ जाते हैं, थोड़ा बड़े हो जाते हैं, SGFI खेल लिए, काउंसलिंग खेल लिए, तो SGFI खेलते खेलते वो कहीं ना कहीं हॉस्टल में सिलेक्शन हो ही जाते हैं। स्पोर्ट्स हॉस्टल में आते हैं, स्पोर्ट्स हॉस्टल में भी वहाँ अच्छे से ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग होने के बाद वो लोगों का परफॉर्मेंस और अच्छा होता है। यदि मेरे बोलने का है, यदि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स लोग अच्छे से ट्रेन नहीं किए होते, क्या वो ट्रेन हो पाते? नहीं। यदि भी वो हो पाते, अपने स्किल दिखा भी पाते, तो उसके लिए थोड़ा समय भी लेता है। क्योंकि यहाँ हम लोग ने नींव, मिट्टी कच्चा था, उसको कच्चे मिट्टी से कोई भी आकार करने चाहे तो वही का आकार पे ढाल दिए। लेकिन एक बार मिट्टी कड़क होने के बाद ना, उसे कोई भी आकार में ढालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसी के लिए बोलते हैं ना, बेसिक फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और स्किल्ड पर्सन के साथ ही होना चाहिए। उसी वजह से जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स बनते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पढ़ते। स्पोर्ट्स साइंस पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। ऐसा नहीं, कोई किसी से कम नहीं पढ़ते, बहुत कुछ पढ़ते हैं। बहुत कुछ पढ़ने के बाद जाके फिजिकल एजुकेशन टीचर बनते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, तो इसी के अलावा वो स्किल लर्न करते हैं, मेज़रमेंट जानते हैं, ग्राउंड मार्किंग करना आता है, धूप में खड़े होके सड़ सड़ के करते हैं सुबह से रात तक। हम लोग तो खेलने के दौरान, हॉस्टल में रहने के दौरान बॉडी को टैन करते 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 गए, फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के बाद फिर से दोबारा टैन करते रहे। लेकिन इतने सेक्रीफाइस का रिजल्ट क्या है? जब बच्चे बन ही जाते हैं, कुछ लेवल का नेशनल तक आ ही जाते हैं, नेशनल में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं दूसरे कोच के पास। वो दूसरे कोच के पास जाने के बाद वो भूल ही जाते हैं कि हम कहाँ से ट्रेंड हुए और कैसे बने। और कुछ ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो अपने गुरु को, फर्स्ट गुरु को भूले ही नहीं, और भूलने मरते दम तक नहीं भूल सकते। अब जितने भी लेवल ऑफ हो जाए, तो वो ट्रेनिंग कहाँ से शुरू किए, कैसे शुरू किए, वो याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह फिजिकल एजुकेशन टीचर लोगों का भी बहुत ज़्यादा अहमियत रहता है, और वो अपने आप को अपडेट करना होता है, और अपडेट करने के बाद
उतने अच्छे तरह से ट्रेंड होना चाहिए और बच्चों को भी स्किल्ड करना चाहिए। आज का मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ एडेप्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। प्रॉपर एडेप्टेशन होने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा तो वो रिज़ल्ट को एनालिसिस करके वो करेक्शन क्या करना है, क्या चीज़ में डेवलपमेंट करना है, किस इजीनेस क्या है, तो डाइट से लेके XYZ तक सब कुछ करना पड़ता है। उसके अलावा सारे योगासना स्पोर्ट्स को भी अडॉप्ट करना ज़रूरी है। जैसे एसएनसी का रहा, डाइट का रहा, स्टीम, सोना, रिकवरी, स्पोर्ट्स मेडिसिन का रहा, योगा एक एक कम्प्लीमेंट्री मॉड्यूल है जो और भी ज़्यादा एनहांस करता है। बेस्ट चीज़ है कि बच्चों का एरोबिक एनारोबिक कंडीशनिंग करता है, मेंटल हेल्थ सही करता है। उसके अलावा जो इंजरी है, स्पैज़म है, टीयर्स है, तो हैमस्ट्रिंग लग जाता है, ग्रोइंग का प्रॉब्लम हो जाता है, ये सब आसानी से ये रिलीज़ हो ही जाता है थ्रू योगा। तो योगासना स्पोर्ट्स में आने के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। फिजिकल एजुकेशन टीचर का ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जितने भी स्टूडेंट्स है, ट्रेनीज़ है, हमें ट्रेन करना है। योगा मॉड्यूल को यदि अपना के हम करते हैं तो फिर बहुत अच्छा होगा। उसी के लिए हमारा उड़ीसा के जो गवर्नमेंट है, उड़ीसा का जो गवर्नमेंट आदरणीय सीएम सर हमारा, तो हमारा उड़ीसा में बहुत सारा प्रोजेक्ट है। हमारा उड़ीसा में एनहांसमेंट करने के लिए, अपग्रेडेशन करने के लिए फिजिकल एजुकेशन टीचर लोगों को इनिशिएशन बहुत ज़्यादा किया गया है। ट्रेनिंग करवाया जाता है, अपग्रेड करवाया जाता है और स्किल लर्निंग के लिए बहुत सारा कोर्सेज भी है, करवाया जाता है और उनके लिए आने जाने, खाने पीने का, रहने का बंदोबस्त सब कुछ किया जाता है। उसके अलावा फैसिलिटीज़ बहुत प्रोवाइड किया जाता है ताकि जैसे बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो मेरा यही बोलना है कि हम जितना भी कुछ कर लें, फिजिकल एजुकेशन टीचर लोगों को भूलना नहीं होता है। और फिजिकल एजुकेशन टीचर को ये ध्यान देना होता है, हम टीचर तो बन गए लेकिन टीचर बनने के बाद बैठना नहीं है। टीचर बनने के बाद अपना नॉलेज को एक्युमुलेट करना है, अपग्रेड करना है, टाइम टू टाइम उसे एनहांस करना है, उसका हिट एंड ट्रायल मेथड करके कोई ना कोई क्रिएटिविटी दिखाना है और एडवांस करना है। जैसे मैंने अभी मेरा पीएचडी पेपर जैसे चल रहा है, स्प्रिंटिंग और जंपिंग स्किल के एनहांसमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ थ्रू योगा प्रोटोकॉल। मैंने जो प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट है कि ये प्रोटोकॉल आप कर रहे हो, सिर्फ ये प्रोटोकॉल से तो स्प्रिंट जंप डेवलप नहीं होता, हमारा भी ट्रेनिंग रहता है। मैं बोला वो तो सही है, सभी का ट्रेनिंग रहता है, सबका ट्रेनिंग के साथ ये कोऑपरेट करे करके ही होता है ना। जो मॉड्यूल्स, बहुत सारा मॉड्यूल्स जैसे है, तो सब चीज़ का कोलाब्रेशन में होता है, अकेले ट्रेनिंग में नहीं होता है और ये कम्प्लीमेंट्री होता है, ऐड ऑन होता है ये। जब योगा का हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, वो ब्रीदिंग से लेके, जब हमारा बॉडी न्यूरॉन्स, हमारा जो नॉब सेल्स है, हमारे न्यूरॉन्स को जितना ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीजनेटेड होगा, जितना अच्छे से ऑक्सीजनेटेड होगा बॉडी, फ्यूल अच्छा चलेगा तो स्किल एनहांसमेंट भी अच्छे से हो पाएगा, बॉडी एनर्जाइज रहेगा। तो एनर्जेटिक बॉडी में हम जितना काम कर पाएंगे, एक डॉल लेथार्जी बॉडी में उतना काम नहीं हो सकता। तो उसी के वजह से सारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को ये अडॉप्ट करना है, योगा को अच्छे से जानना है, योगासना स्पोर्ट्स क्या है, योगा को इम्प्लीमेंट करके कैसे बॉडी का एनहांसमेंट किया जाता है, कैसे स्किल एनहांसमेंट किया जाता है, स्प्रिंटिंग जंपिंग स्किल को कैसे डेवलप किया जाता है, उसके लिए मैंने एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन भी किया हुआ हूँ और बाकी सारे कोचेस को साथ में शेयर भी किया हुआ हूँ और फिजिकल एजुकेशन टीचर लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ हूँ। वो बेसिकली स्प्रिंटिंग और जंपिंग स्किल एनहांसमेंट के लिए है। आप लोग उसको एनरोल कीजिए, देखिए। तो यदि कहीं लगे कि नहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए या कुछ उसमें करेक्शन होना ज़रूरी है, बिल्कुल बेझिझक आप लोग, बहुत ज़्यादा तहे दिल से हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप कमेंट करें और कमेंट करने के बाद आपको कहीं कमी लगे तो वो कमी हमें बताएं, हम वो सुधारेंगे। उसके अलावा यदि आपको लग रहा है कि कोई चीज़ हम लोगों ने स्किप कर दिए है जो वो एडवांटेज देने वाला है, तो आप बोलोगे तो हम उसको री इम्प्लीमेंट करेंगे, री इम्प्लीमेंट करके री मॉडिफाई करेंगे हमारा मॉड्यूल। देखिए, एक स्किल को डेवलप करने के लिए बहुत सारा हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। ये मेरा जो कोशिश वो 4-5 साल से लगातार मतलब चल रहा है।
तो उसका रिज़ल्ट आहिस्ता आहिस्ता मिल रहा है। लेकिन आप सभी टीचर्स लोग इम्प्लीमेंट करें आप लोगों के साथ, तो आप लोगों के ट्रेनिंग्स के साथ इम्प्लीमेंट करने के बाद आप देखिए रिज़ल्ट क्या है। प्री पोस्ट टेस्ट का रिज़ल्ट एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस करने के बाद देखिए क्या है कैसा है। लेकिन मत भूलिए आप लोग फिजिकल एजुकेशन टीचर हो, आपका मेन फोकस है, मेन मोटो है हमारा जो ट्रेनीज़ है, जो आप लोगों का जो ट्रेनीज़ है, वो ट्रेनीज़ कैसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे और अपना स्किल को कितना टॉप क्लास का बनाए, कितना बिना इंजरी के साथ और रिकवरी के साथ कितने तेज़ी से वो आगे बढ़ पाए। हाँ, एक चीज़ है, आजकल का फैशन हो गया है मस्कुलर बनना, दिखना, दिखाना और जिम से वर्कआउट करना और बहुत तरह तरह का ड्रग्स लेने का। तो आप लोगों को मेरा ये एक रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज़ बच्चों को ये सब ड्रग से दूर रखिए। हाँ, मुझे पता है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स लोग ये सब से दूर रहते हैं, लेकिन कभी कभार ना प्रॉब्लम हो ही जाता है। मैं कोच हूँ, मेरा स्टूडेंट नहीं मिलेगा कैसे, तो कहीं ना कहीं किसी के बहकाव में आके वो थोड़ा गलती भी हो ही जाता है। लेकिन वो गलती बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों को भी ध्यान देना है, हम लोग एश्योर भी करें खुद को कि नहीं हमारे पास जितना स्किल है, जितना टैलेंट है वो काफ़ी है बच्चों को स्किल्ड करना में और नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक लेने के लिए। और बाकी चीज़ रहा, जब बच्चे एक अच्छे फॉर्म में आ जाएंगे, अच्छे परफॉर्मेंस करने लगेंगे, तो फिर वो आगे चलेंगे ना, स्टेट स्पोर्ट्स हॉस्टल चलेंगे या नेशनल स्पोर्ट्स हॉस्टल चलेंगे या हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स चलेंगे, तो वहाँ और भी अपग्रेड हो जाएंगे। और आप लोग बस कोशिश कीजिए, आपके पास जो ट्रेनीज आ रहे हैं उनको हर एक गेम उनके बॉडी टाइप के मुताबिक, उनके टेक्सचर, वो टैलेंट आइडेंटिफाई करके उनको वो रिस्पेक्टिव इवेंट में दाखिला दिलवा दीजिए और आप ट्रेन कीजिए, ताकि वो कितने अच्छे तरह से, कितने कम समय से बिना इंजरी के परफॉर्मेंस कर पाए। और शायद मेरा ये बात कुछ लोगों को बुरा लगे, कुछ लोगों को अच्छा लगे। हाँ, वो तो लगेगा, क्योंकि देखिए हम हर किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकते, हर किसी के लिए बुरा भी नहीं हो सकते। तो चीज़ यही है कि जो सच्चाई है वो है, हमें स्किल्ड होना है, अपडेट होना है, अपग्रेड होना है, इम्प्लीमेंट करना है, उसके साथ क्रिएटिव होना है। और बाकी जो चीज़ हो रहा है उसे नज़रअंदाज करके हमारा जो गोल है वो गोल के पास पहुंचना है, अच्छे तरह से ट्रेन करना है हमारा ट्रेनिंग्स को। और जो इलीगल मीन से अडप्ट करके वो अचीवमेंट पाना, वो शॉर्टकट मीन्स को भूल जाइए और अपने बच्चों को भी अवेयर करवाइए शॉर्टकट मीन्स के बारे में, ताकि वो शॉर्टकट मीन्स से दूर रहें और अपने परफॉर्मेंस, अपने हार्डवर्क से ही आगे बढ़ें। जब ये होगा तो फिर कहीं ना कहीं आप लोगों का नाम रोशन होगा, आपके ट्रेनीज भी कहीं आगे दिखेंगे। जब दिखेंगे तो ठीक है। कुछ कोचेस का यही मानना था, यही बोलना था कि सर आप जो बोले वो सही है। वो मुझे आज सेशन लेते दौरान वो मुझे भी थोड़ा बहुत बुरा लगा। आप बोल दिए आप सही हो, लेकिन चीज़ है कि आपने तो बोल दिया, आपने तो कंपटीशन करवा दिए। जो बंदे कंपटीशन के दौरान, जो बंदे परफॉर्मेंस अच्छे नहीं किए, तो उनको मेडल दिलवा देते हैं, उनको सिफारिश में लगवा देते हैं, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? उसका तो कुछ नहीं कर सकते। फेडरेशन का रूल ऐसा है, ना हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं, ना कुछ नहीं। यदि सेम लेवल का परफॉर्मेंस, सेम इंटरफेरेंस है, सेम सब कुछ है, तो फिर उसे ज़्यादा मार्क्स और हमें कम मार्क्स ऐसा क्यों मिल रहा है? तो ऐसा देखिए, जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे, हम लोग जब सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और हम सच्चाई के साथ यदि खड़े नहीं हो पाएंगे, तो ऐसा होता रहेगा। ऐसे पैसा देते रहेंगे, मेडल बिकता